दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी किसान भाइयों को इस तरह से तरबूज और सब्जियों की अगेती खेती करते हुए देखा होगा। यानी काफ़ी किसान भाई इस तरह से जो है तरबूज और सब्जियों की अगेती खेती करते हैं। करीब 15-15 फीट की दूरी पर ये लाइनें बनाई जाती हैं, यानी 3 से 4 फीट गहरी खाई बनाई जाती है और उसके अंदर भी बीज को लगाया जाता है। और उस खाई के उत्तर साइड में जो है ये सूखी खरपतवार लगाई जाती है उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकने के लिए। लेकिन दोस्तों आज तक आप लोगों को किसी ने भी ये नहीं बताया होगा कि आखिर ये इतनी मेहनत इस खेती में क्यों की जाती है। यानी सूखी खरपतवार लगाई जाती है, 3-4 फीट गहरी खाई बनाई जाती है, नालियां बनाई जाती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि इस खेती के बारे में बहुत सारी जानकारियां आपको देने वाला हूं और लाइव दिखाने वाला हूं किस तरह से इसमें खाद दी जाती है और किस तरह से ये इतनी ग्रोथ जो है वो क्यों कर पाता है। तो दोस्तों ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं पूरा 8 एकड़ का प्लॉट है। यानी देख पा रहे होंगे आप बहुत बड़ा प्लॉट है जिसमें केवल तरबूज और सब्जियों की खेती की गई है। यहाँ पे तरबूज लगाए हैं, तोरी लगाई गई है, तर ककड़ी लगाई गई है, खरबूजे की खेती की गई है और इसमें लौकी की खेती की गई है और करेले की खेती भी यहाँ पे की गई है। तो दोस्तों इस विधि से जो किसान भाई ये तरबूज और सब्जियों की खेती करते हैं, इसके 2 बड़े कारण हैं और इन्हीं 2 कारणों के चलते ये इस तरह की खेती जो है वो करते हैं। दोनों कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला दोस्तों जो कारण है वो ये है कि हम जो लोटनल और क्रॉप कवर के द्वारा अगेती खेती करते हैं उसके मुकाबले दोस्तों इस विधि से टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा मेंटेन होता है। यानी अगेती खेती जब हम करते हैं सर्दियों में तो सबसे ज़्यादा प्लांट को जो पहली आवश्यकता होती है वो होती है दोस्तों अच्छे टेम्परेचर की। और जो किसान भाई इस विधि से खेती करते हैं उसमें टेम्परेचर काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन हो जाता है और इसके कई कारण हैं। एक तो इन्होंने उत्तर दिशा में जो है ये सूखी खरपतवार लगा दी, काफ़ी टेम्परेचर तो इसी की वजह से मेंटेन हो जाता है। और उसके बाद दूसरा जो मुख्य कारण होता है वो गहरी खाई जो बना देते हैं उसकी वजह से भी ज़मीन में काफ़ी हीट होती है, आपको पता है, तो वो भी काफ़ी अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करके चलती है। जो अंदर खाई होती है करीब 2 से 3 फीट के अंदर गहरे प्लांट लगाए जाते हैं उससे भी काफ़ी अच्छी तरह से टेम्परेचर मेंटेन हो जाते हैं। और उसके बाद ऊपर से ये जो है क्रॉप कवर भी लगा देते हैं। तो सबसे पहला कारण तो यही हो गया, इनका जो बीज का जमाव है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से होता है और जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से होती है। अब चलिए दोस्तों आपको बताते हैं इसका दूसरा और बड़ा मेन जो कारण है वो आपको बताते हैं कि किस वजह से ये इस तरह की खेती करते हैं और आपको भी भाई देखकर काफ़ी हैरानी हो जाएगी और बहुत ही साथ में आपको अच्छी जानकारी भी इसमें मिलने वाली है। दूसरा मेन जो कारण है दोस्तों वो है इनके खाद और उर्वरक जो फर्टिलाइज़र हैं, जो बेसल डोज हैं और उसके बाद में जो फर्टिगेशन करते हैं, जो फर्टिलाइज़र ये देते हैं वो देने का जो तरीका है वो काफ़ी अलग है और वो आपको काफ़ी जो है आश्चर्य में डाल सकता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये प्लांट जो है करीब 1 महीने के लगभग हो गए हैं, केवल 1 महीने का ये प्लांट है और अभी इसमें जो है खाद और उर्वरक देने का कार्य चल रहा है। आप देख पा रहे हैं खाई के एक तरफ प्लांट है और दूसरी तरफ जो है प्लांट से करीब 1 फीट की दूरी पर ये बेसल डोज जो हैं ये डाले गए हैं। इसमें यूरिया डाली गई है और साथ में डीएपी को मिक्स किया गया है। डीएपी और यूरिया जो है मिला के इस अच्छी मात्रा में यहाँ पे डाली गई है। और अब ये आप ये सोच रहे होंगे कि अब ये प्लांट तक कैसे पहुँचेगी, तो यही है मेन कारण जो इसका भाई बेसल डोज डालने का और इससे ही प्लांट की सबसे अच्छी ग्रोथ होती है। आप देख पा रहे होंगे अभी बेसल डोज को मिलाने का कार्य किया जा रहा है। इसके क्या क्या बड़े फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए आप फावड़े की सहायता से इस बेसल डोज को अंदर मिलाया जा रहा है और साथ में पौधे के साथ से बाजू में से जो है पौधे की मिट्टी की जो है कटाई हो रही है। इस वजह से क्या होगा, प्लांट को एक साइड में जड़ फैलने का मौका मिल जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्लांट की जड़ें उसी साइड में ज़्यादा चलती हैं जिस साइड में वो आसानी से चल सके, यानी उनको कुछ पोली मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी मिले। और यहाँ पे ज़मीन कुछ इस तरह की तैयार कर दी जाती है फावड़े की सहायता से, प्लांट को इस साइड में अपनी जड़ें ज़्यादा फैलानी पड़ेंगी और इस साइड में जब जड़ें आएंगी तो उनको अच्छी तरह से ये बेसल डोज जो अंदर डाले गए हैं वो आसानी से पौधे को प्रोवाइड हो जाते हैं। और दोस्तों ये बेसल डोज पौधे को लास्ट तक काम आने वाले हैं। लास्ट तक जब तक आपका पौधा एल्ड देता रहेगा तब तक ये बेसल डोज इनके काम में
आते रहेंगे। तो दोस्तों यही मेन 2 वजह है जिनकी वजह से ये इस तरह की खेती करते हैं। इनसे इनको काफ़ी अगेता उत्पादन फसल से मिल जाता है। जिस समय क्रॉप कवर के द्वारा हम खेती करके हमारी जो पैदावार हमें मिलती है उस समय ये अपनी फसलों की आधी हार्वेस्टिंग कर चुके होते हैं। इतना सारा फायदा है ये इस तरह की खेती किए जाने का। और अगेती खेती में काफ़ी अच्छे मंडी भाव भी इनको मिल जाते हैं। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।